Welcome to our channel C से CS, the online platform to learn the computer science and engineering related subjects. Today we are going to discuss for loop in C programming. इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लूप क्या होते हैं, लूप कितने तरीके के होते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि सिमिलर टाइप ऑफ टास्क को अगर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर जिसका नाम होता है लूप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप दैट वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर. What are they? First type of loop was entry control loop and second type of loop was exit control loop. Entry control loop में वो ऐसे लूप होते हैं जिसमें टेस्ट कंडीशन पहले चेक होती है और अगर टेस्ट कंडीशन सही होती है देन ओनली कंट्रोल एंटर्स इनटू द लूप बॉडी. और एग्जिट कंट्रोल लूप ऐसे लूप होते हैं जिसमें एग्जीक्यूशन एक बार पहले होता है. जब कंट्रोल लूप से बाहर निकलने लगता है, निकलते टाइम पे कंडीशन को चेक करते हैं और अगर कंडीशन सही होती है देन अगेन द कंट्रोल एंटर्स इनटू द लूप, अदरवाइज इट कम्स आउट फ्रॉम द लूप. इतना सब कुछ हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. अगर इस टॉपिक के बारे में अभी तक कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप प्रीवियस लेक्चर एक बार गो थ्रू कर सकते हैं. वहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं. आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर लूप की वर्किंग के बारे में. तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि फॉर लूप जो होता है वो एंट्री कंट्रोल लूप होता है. सभी को पता है कि एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब होता है ऐसा कोई लूप जिसमें कंट्रोल लूप बॉडी में एंटर करने के पहले ही टेस्ट कंडीशन को चेक करेगा. अगर टेस्ट कंडीशन सही होती है तो लूप के अंदर कंट्रोल एंटर करेगा, अकॉर्डिंगली वर्क करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, फिर से कंडीशन को टेस्ट करेगा और अगर कंडीशन सही है तो अगेन द सेम प्रोसेस विल गो ऑन और जैसे ही कंडीशन गलत हो जाएगी हम लूप बॉडी से बाहर आ जाएंगे. दिस वॉज द थ्योरी पार्ट. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस some practical implementation, what are the syntax and how to write a program using for loop. तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि for loop होता क्या है. तो for loop का syntax क्या होता है ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि for is a keyword. for क्या होता है? ये हमारा एक कीवर्ड होता है जिसका यूज़ हम करते हैं for loop को क्रिएट करने के लिए. तो यहाँ पे फॉर लूप के अंदर तीन चीज़ों को हमें यूज़ करना होता है. जैसा कि हम देख पा रहे हैं सबसे पहली चीज़ होती है फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इनिशियलाइजेशन. द फर्स्ट पार्ट इज़ इनिशियलाइजेशन, द सेकेंड पार्ट इज़ टेस्ट कंडीशन एंड द थर्ड पार्ट इज़ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी लूप के अंदर ये तीन प्रोसेस अपने को करने होते हैं. तो फॉर लूप एक ऐसा लूप है जिसमें ये तीनों प्रोसेस हम सेम लाइन में करते हैं. ऑल द थ्री प्रोसेसेस इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आर डन इन अ सेम लाइन इनसाइड अ फॉर लूप. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको हमें सेमी कॉलन से सेपरेट करना पड़ेगा. इनिशियलाइजेशन, देन सेमी कॉलन, देन टेस्ट कंडीशन, अगेन सेमी कॉलन, उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और यहाँ पे कर्ली ब्रेस के अंदर में लूप बॉडी को हम लोग लिखते हैं कि व्हाट एग्जीक्यूशन शुड बी डन व्हेन टेस्ट कंडीशन इज़ ट्रू. व्हाट इज़ द सीक्वेंस? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर टेस्ट कंडीशन को चेक करते हैं. अगर टेस्ट कंडीशन सही होती है, अगर ये टेस्ट कंडीशन सही होती है देन कंट्रोल एंटर्स इनटू द लूप बॉडी. इस लूप बॉडी में कंट्रोल एंटर करेगा और अकॉर्डिंगली वर्क परफॉर्म करेगा. टेस्ट कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट करने के बाद फिर कंट्रोल आएगा किसके पास में? इस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट सेक्शन के पास आएगा. टेस्ट काउंटर फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे. उसके बाद हम लोग वापस आएंगे किसके पास में? टेस्ट कंडीशन के पास में आएंगे. फिर से टेस्ट कंडीशन को चेक करेंगे. अगर टेस्ट कंडीशन फिर से सही है तो फिर से हम लूप बॉडी के अंदर आएंगे और फिर से लूप बॉडी के बाद में हम फिर से कहाँ पे जाएंगे? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के पास. ये प्रोसेस हमारा बार बार चलता रहेगा जब तक हमारी टेस्ट कंडीशन सही होती रहेगी.
तो ये तो हो गया हमारा सिंटैक्स। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लूप लिखने की कोशिश करता हूँ, प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं, अभी हम लोग फ़िलहाल एक लूप लिख रहे हैं। मैंने यहाँ पे यूज़ किया फॉर, लेट्स से I इज़ इक्वल टू 5, देन सेमी कॉलन, I लेस इक्वल टू लेट्स से 10, अगेन सेमी कॉलन, I प्लस प्लस, and here this is the loop body, and here printf, let's say printf percentage d and I, and this curly brace closes। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक लूप है, कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले फॉर इज़ अ कीवर्ड, जैसा हम लोगों ने सिंटैक्स में देखा था। I इज़ इक्वल टू 5, इस लाइन पे हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन किया हुआ है। तो I कोई एक वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू को हम लोगों ने 5 से इनिशियलाइज़ किया होगा। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो लूप हमारा एग्जीक्यूट होना शुरू होगा वो कहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, तो I की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 इनिशियलाइज़ कर रखी है। देन वी गो टू द टेस्ट सेक्शन। टेस्ट सेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि I की वैल्यू लेस और इक्वल टू 10 हो, देन ओनली वी विल एंटर इनटू द लूप। तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी हो चुकी है, I की वैल्यू है 5। तो क्या 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, तो 5 इज़ लेस देन एज कंपेयर टू 10, सो कंडीशन इज़ ट्रू, देन वी विल एंटर इनटू द लूप बॉडी। लूप बॉडी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंटफ स्टेटमेंट और I को प्रिंट करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे I प्रिंट होगा और I की वैल्यू इनिशियल में कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को 5 प्रिंट हो जाएगा। देन I प्लस प्लस, यानी कि जो हमारा टेस्ट काउंटर है या टेस्ट काउंटर या लूप काउंटर है, उसकी वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट करने वाला हूँ। उस कंडीशन पे यहाँ पे अभी I की वैल्यू हो जाने वाली है 6। नाउ दिस 6 इज़ कंपेयर्ड विथ 10, whether it is less or equal to 10 or not. So 6 is less than as compared to 10. Again the condition is true. Then again we will enter into the loop. Then what will be the output? I will be printed. और I की वैल्यू उस समय कितनी हो चुकी है, I की वैल्यू हो चुकी है 6। Again we will go to this section I plus plus, अगेन I की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, I की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 7। अगेन टेस्ट कंडीशन विल बी चेक्ड वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। तो 7 इज़ लेस आर इक्वल टू 10, कंडीशन इज़ ट्रू, अगेन वी विल एंटर इनटू द लूप। देन व्हाट विल बी द आउटपुट, हियर I विल बी प्रिंटेड एंड I की वैल्यू उस समय तक हो चुकी होगी 7। उसके बाद फिर से I की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, नाउ I बिकम्स 8, I 8 हो चुका है। तो 8 is less or equal to 10, yes, condition is again true. Then again we will enter into the loop body, and what will be the print output? Again I will be printed, and in this case I is 8. Now again the value is incremented by 1, here I is 9, again 9 is less or equal to 10, so again I will be printed, here I will be printed as 9. When again I is incremented by 1, then I becomes 10. Here again condition is tested, I is not less than 10 but equal to 10. Why? I is equal to 10. So 10 is equal to 10, so again condition is true. Then again we will enter into the loop, and here I will be printed and I is 10, so 10 will be printed in output screen. अगेन द वैल्यू ऑफ I विल बी इंक्रीमेंटेड। जैसे ही अब I की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है तो I की वैल्यू बढ़ के हो जाती है 11। अब हम चेक करेंगे कि क्या 11 की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 10 है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है। और इस जगह पे जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लूप के अंदर नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, लूप के बाहर आ जाएंगे। और इस तरीके से हमारे पास ये आउटपुट अपने को यहाँ पे दिख जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर लूप के अंदर सबसे पहले हम इनिशियलाइज़ करेंगे, फिर टेस्ट कंडीशन को चेक करेंगे। अगर टेस्ट कंडीशन सही है तो हम लूप में आएंगे, अदरवाइज़ हम लूप से बाहर चले जाएंगे। ये एक हमने छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे देखा है।